उसका प्राणांत है। अब राजा रानी बड़े दुखी हुए कि बड़े भाग से तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो हमें छोड़कर चला गया। तो राजा को जब मालूम हुआ तो राजा रोने लगा, रुदन करने लगा, हे पुत्र तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पुत्रेत तन्मय तया सर्वो विदेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुम। हे पुत्र तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, संतों का महाप्रसाद है, तुम मुझे नहीं त्याग सकते, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। जोर जोर से रुदन करने लगे, रोने लगे। जो नगरवासी थे उन्होंने कहा, महाराज अब रुदन करने से ये संसार को त्याग कर चला गया है। राजा ने कहा, नहीं मैं इस देश का राजा हूं और ये मेरा पुत्र है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। राजा उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दे रहा। ये राजा का पुत्र है, ये राजा को छोड़कर नहीं जा सकता। 2 दिन व्यतीत हो गए। अब नारद जी महाराज अंगिरा ऋषि निकल के जा रहे थे। उन्होंने सोचा चलो राजा से मिलते चले। तो राजा के महल में आए तो वहां तो रोना गाना चल रहा। अंगिरा ऋषि नारद जी को देखकर राजा चित्रसेन दौड़कर फिर चरणों में पड़ गया कि देखो गुरुदेव, ये मेरा पुत्र है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नारद जी ऋषि ने अनेक प्रकार से समझाया कि हे राजा, ये संसार है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम भवे। इस संसार है मृत्यु लोक में, जो जीव संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इस सत्य को तुम जानो। जय हो। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सत्य ही मृत्यु है। जो जीव संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। जिसने इस सत्य को कबूल कर लिया, मृत्यु को जान लिया कि मृत्यु सत्य है, जो आज हो कल नहीं, खुल जाए नींद जब भी समझो तभी सवेरा, ये हम स्वप्न देख रहे हैं। मृत्यु तो हमारी जागृत प्रांत होती है। हे राजा, इस सत्य से तुम नहीं भाग सकते हो, ये यथार्थ सत्य है। राजा ने कहा, कुछ भी हो, मैं राजा हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। देवऋषि जान गए कि राजा मोह में वशीभूत है। इसका मोह केवल इसका पुत्र ही हटा सकता है, बाकी संसार में कोई